Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our last unit number 12 of this book, and name of this unit is the solar system. सोलर सिस्टम कहते हैं निज़ाम शमसी को। तो आज के इस यूनिट में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी क्या है? आवर अर्थ इज़ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी ज़मीन हिस्सा है इस सोलर सिस्टम का। द वर्ड सोलर मीन्स ऑफ द सन। जो लफ्ज़ है सोलर, इसका मतलब है सूरज। द सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड एवरी थिंग डेट ऑर्बिट्स अराउंड इट। जो सोलर सिस्टम है वो एक सूरज है और उसके गिर्द घूमने वाली हर एक चीज़ है। द सन, सूरज, द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इज़ एट द सेंटर ऑफ इट। ये इसके बिल्कुल दरमियान में है। मतलब ये कि जो सोलर सिस्टम में सेंटर है वो सन है। 8 नोन प्लैनेट्स एंड देयर मून्स अलॉन्ग विद अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट द सन। 8 जो प्लैनेट्स हैं, जो सियारे हैं, उनके जो मून्स हैं और दूसरे जो खलाई ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? सूरज के गिर्द घूमते हैं। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारी जो ज़मीन है ये भी एक है इन 8 प्लैनेट्स में से जो कि सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। द अदर 7 आर मरकरी, एक तो अर्थ हो गई, बाकी जो 7 हैं उनमें मरकरी है, विनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये वो प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं अलॉन्ग विद आवर अर्थ। ऑल 8 प्लैनेट्स ट्रेवल अराउंड द सन अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स पाथ्स। कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं अराउंड द सन, सूरज के आसपास, अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स या पाथ्स, अपने अपने मखसूस रास्तों में। दे डू नॉट क्रैश इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। बिकॉज, क्योंकि ईच ट्रैवल अलॉन्ग अ डिफरेंट ऑर्बिट, क्योंकि हर कोई अपने अलग मदार में सफ़र करता है। दे आर आल्सो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट, और इसके साथ साथ ये मिलियंस किलोमीटर का इनमें फासला है, इनमें दूरी है। मिथ्स वर्सेस फैक्ट में देखते हैं। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूरज जो है ये मशरिक़ से निकलता है। एक्चुअली द अर्थ स्पिन्स राउंड टूवर्ड द ईस्ट। जो ज़मीन है वो घूमती है किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। 1 every 24 hours, 24 आवर्स में एक बार। वी आर मूविंग अराउंड द सन, और हम सूरज के गिर्द घूम रहे हैं अपनी ज़मीन के साथ साथ। ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, स्पेस कहते हैं खला को। ऑब्जेक्ट्स उसमें क्या क्या है? सबसे पहले है जी प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स डेट ऑर्बिट आर ट्रेवल अराउंड स्टार्स। प्लैनेट्स जो हैं ये जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि साइज़ में बहुत बड़े हैं, जो कि घूमते हैं या ट्रैवल करते हैं अराउंड स्टार्स, स्टार्स के आसपास। एज वेल एज प्लैनेट्स देयर आर स्मॉलर ड्वार्फ प्लैनेट्स, और इनके प्लैनेट्स के साथ साथ कुछ स्मॉलर ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लूटो, जैसा कि प्लूटो है। अ ड्वार्फ प्लैनेट डज नॉट हैव अ क्लियर ऑर्बिट। ड्वार्फ प्लैनेट्स जो होते हैं उनका अपना कोई मखसूस रास्ता या मदार नहीं होता। स्टार्स, द नाइट स्काई वुड बी रियली डल वेयर वर इट नॉट फॉर द थाउजेंड्स ऑफ शाइनिंग स्टार्स। मतलब ये कि हमारी जो द नाइट स्काई, जो रात में आसमान है, वो असल में क्या होता है? बहुत डल होता है अगर इसमें थाउजेंड्स जो हैं वो चमकते हुए सितारे ना हों। दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। ये असल में क्या हैं? ह्यूज बॉल्स हैं जिनमें गैसें जो हैं वो जल रही हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। सूरज हमारी ज़मीन के करीब तरीन एक सितारा है। दिस इज़ वाई इट लुक्स द बिगेस्ट, इसलिए ये बहुत बड़ा नज़र आता है क्योंकि ज़मीन के करीब है। एंड ब्राइटेस्ट, और चमकदार ऑफ ऑल द स्टार्स, दूसरे सितारों से।
ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई। दिन में हम देख सकते हैं सूरज को आसमान पर। द सन इज़ मच क्लोज़र टू द अर्थ दैन द अदर स्टार्स। जो सूरज है वो ज़मीन से ज़्यादा करीब है बनिस्बत दूसरे सितारों के। द लाइट फ्रॉम द सन इज़ सो ब्राइट। सूरज की जो रोशनी है बहुत चमकदार है। डैट वी कैन नॉट सी द अदर स्टार्स ड्यूरिंग द डे, जिसकी वजह से हम दूसरे स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते। एट नाइट, रात के वक्त, आवर साइड ऑफ द अर्थ इज़ इन शेडो। जो हमारी साइड है वो उस पर साया आ जाता है। वी कैन देन सी द स्टार्स इन द स्काई, और तब हम क्या करते हैं कि दूसरे स्टार्स को आसमान पर देखते हैं। वी कैन आल्सो सी द अदर प्लैनेट्स। इसके साथ साथ हम दूसरे प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स आर साइंटिस्ट हु स्टडी स्पेस, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं स्पेस की, प्लैनेट्स की और स्टार्स की। दे आर यूज टेलीस्कोप्स टू स्टडी प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। और वो स्टडी के लिए प्लैनेट्स की, स्टार्स की और बाकी ऑब्जेक्ट्स की जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम टेलीस्कोप्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट चेक में देखें, फिल इन द ब्लैंक। स्टार्स आर जस्ट लाइक द ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। Scientists who study stars are called astronomers. From Earth, we see the sun rising in the east and setting in the west. Moons, चांद। The moon is a natural satellite of the Earth. मून जो है ये कुदरती सैटेलाइट है ज़मीन पर। इट ऑर्बिट्स राउंड द अर्थ, और ये ज़मीन के गिर्द घूमता है। इट आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस से, अपने मदार के गिर्द भी चक्कर लगाता है। इट टेक्स 28 डेज़ टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस, और अपने गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए चाँद जो है वो 28 डेज़ लेता है। सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स आल्सो हैव मून्स। कुछ और प्लैनेट्स हैं जिनके अपने मून्स हैं। सैटर्न हैज़ एज मैनी एज 17 मून्स। सैटर्न जो प्लैनेट है इसके अपने 17 मून्स हैं। मरकरी एंड विनस डू नॉट हैव मून्स। मरकरी और विनस के मून्स नहीं हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट डैट हैज़ 1 मून। ज़मीन सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मून है। डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ मून, कि फ़र्क क्या है एक प्लैनेट में और एक चांद में। एन ऑब्जेक्ट डेट ऑर्बिट्स द सन इज़ कॉल्ड अ प्लैनेट। ऐसा और ऑब्जेक्ट जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है उसको हम प्लैनेट कहते हैं। हाउएवर, ताहम, इफ़ इट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इंस्टेड ऑफ द सन इट इज़ कॉल्ड द मून। और अगर वो प्लैनेट के गिर्द चक्कर लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट सूरज की बजाय तो उसको हम मून कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलरिटीज़ बिटवीन अ प्लैनेट एंड मून। यहाँ पे डिफरेंस था, फ़र्क क्या है। यहाँ पे सिमिलरिटीज़ कि वो कैसे एक जैसे हैं, उनकी क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। प्लैनेट्स एंड मून्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। सबसे पहली सिमिलरिटी ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं और जो चांद होते हैं उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। दे ओनली रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, वो सूरज से रोशनी लेते हैं। प्लैनेट्स एंड मून्स रिवॉल्व अराउंड एन अदर स्पेस बॉडी। प्लैनेट्स और मून जो हैं वो घूमते हैं जो और स्पेस बॉडीज़ होती हैं उनके गिर्द। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। टेकिंग 365 डेज़ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, और अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करने के लिए ज़मीन लेती है 365 डेज़। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। द लाइट वी सी ऑन द मून इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द सन। जो रोशनी हमें चाँद पर नज़र आती है असल में वो अक्स होता है सूरज की रोशनी का। समटाइम्स, अक्सर औक़ात, फ्राम वेयर वी सी इट, जहाँ हम इसको देखते हैं, द मून इज़ ओनली पार्टली लिट अप। तो जो मून होता है उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो रोशन होता है। समटाइम्स वी सी द होल फेस ऑफ द मून लिट अप, और अक्सर हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा रोशन है या पूरा चाँद जो है वो रोशन है। द अमाउंट डेट वी सी लिट अप ग्रेजुअली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, और जो हम देखते हैं रोशनी वो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ भी होती है, बढ़ती भी है, डिक्रीज़ भी होती है, कम भी होती है। वी कॉल दिस द फेजेस ऑफ द मून, और हम इसको फेजेस ऑफ मून कहते हैं।
Satellites and space telescope. There are over 2,500 man-made satellites in space today. कि आज स्पेस में या खला में 2,500 मैन-मेड सैटेलाइट्स हैं, ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं. सैटेलाइट्स फाइंड आउट अबाउट द सोलर सिस्टम. क्या करती हैं कि ये फाइंडिंग करती हैं सोलर सिस्टम के मुतालिक. दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स. ये बहुत पेचीदा मशीनें हैं. दे ऑर्बिट द अर्थ. ये ज़मीन के गिर्द घूमती हैं. दे रिसीव सिग्नल्स फ्राम द अर्थ. ये ज़मीन से सिग्नल रिसीव करती हैं एंड सेंड सिग्नल्स बैक. और फिर इनको सिग्नल्स वापस भेजती हैं. मतलब ये कि सिग्नल्स लेती भी हैं और वापस भी भेजती हैं. सैटेलाइट्स आर यूज टू टेल अस अबाउट द वेदर. सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है मौसम का हाल बताने के लिए. दे आर आल्सो यूज टू सेंड टेलीविज़न पिक्चर्स फ्राम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. और इनको इस्तेमाल किया जाता है टेलीविज़न की तस्वीरों को एक मुल्क के किसी एक हिस्से से किसी दूसरे मुल्क के किसी और हिस्से तक पहुंचाने में. टेलीफोन कनेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड आर मेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. और टेलीफोन के जो कनेक्शंस हैं पूरी दुनिया में वो इसी की मदद से काम करते हैं. द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज़ अ सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ. हबल नामी जो स्पेस टेलीस्कोप है वो ऑर्बिट या फिर घूमती है ज़मीन के गिर्द. इट कैन सी फर्दर इनटू स्पेस दैन टेलीस्कोप ऑन द ग्राउंड. और ये जो है वो मज़ीद देख सकती है खला में जो टेलीस्कोप्स होती हैं ग्राउंड पर. मून फैक्ट्स में देखें. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन 28 डेज़. ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है वो 28 डेज़ में लगाता है. और ज़मीन जो अपने गिर्द सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है वो 365 डेज़ और 1/4 डेज़ में. मतलब ये कि इतना टाइम मज़ीद भी लेती है. द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 28 डेज़. और चाँद जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द 28 डेज़ में घूमता है. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स. और ज़मीन अपने गिर्द जो चक्कर मुकम्मल करती है वो 24 आवर्स में करती है. वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून फ्राम अर्थ. हम हमेशा एक ही जो है साइड मून की ज़मीन पर देख सकते हैं. द फर्स्ट फोटोग्राफ of the far side of the moon were taken in 1959 by the Swiss telescope spacecraft Luna 3. मतलब ये कि सूरज चाँद से जो पहली तस्वीर उसकी साइड की ली गई वो 1959 में ली गई. और स्पेस क्राफ्ट ल्यूना 3 थी स्विस स्पेस क्राफ्ट जिसने ये तस्वीर ली थी. एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वेट 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ. कि जो वेट मून का होगा ज़मीन पर वो उसमें डिफरेंस आएगा. अपोलो 11 USA वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून इन 1969. अपोलो 11 जो USA की स्पेस क्राफ्ट थी वो पहली स्पेस क्राफ्ट थी जो कि चाँद पर उतरी थी 1969 में. द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. और पहला इंसान जिसने चाँद पर अपना कदम रखा वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग.